सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मम। भगवान श्री राम कहते हैं एक बार सकृद्देव प्रपन्नाय, वो मेरी शरण में आ जाए, मेरी प्रपन्नता कर ले, तव अस्मि इति ही कह दे कि मैं आपका हूँ, ये वचन ये याचना कर ले, तो फिर अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसके सारे कष्टों को मैं हर लेता हूँ, सारी समस्याओं का हरण कर लेता हूँ, उसके जीवन का निर्वहन करने का दायित्व मेरा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसका जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना और आगे जो प्राप्त होगा वो उसको दिलाना, ये मेरा कर्तव्य बन जाता है। ये भगवान की अद्भुतता है, ये भगवान का प्रेम होता है जो उनकी शरण में आ जाता है, जो उनके नाम को गाता है, जो उनका हो जाता है। इस संसार में आप इतनी सी बात समझ लें कि केवल भगवान ही अपने हैं और कोई नहीं, पर हमारे संग बड़ा चक्र है, कुचक्र है। क्या कि हम संसार को तो अपना मान लेते हैं। संसार क्या है? संसरती सने सने, जो धीरे धीरे हाथों से सरकता जा रहा है। ऐसे लोगों को अपना मान लिया जो जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु तो होगी ही, जरा होगी, व्याधि होगी, फिर उनकी मृत्यु भी होगी। तो ऐसी स्थिति में उस असार संसार को, असार माने झूठे संसार को हमने वास्तविक मान लिया है, इसीलिए सारी समस्याएं हो रही हैं। और जो प्रभु सदा से अपने थे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हम चेतन अमल सहज सुख राशि, उसको भूल बैठे हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान की कृपा क्यों नहीं हो रही, भगवान का भजन क्यों नहीं हो रहा, माला में मन नहीं लगता, बड़ी चिंता बनी रहती है, हर जगह असफलता होती है। सब कारणों का मूल है भगवद शरणागति ना होना। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब धन पड़ा है, धन से सुख मिलता है, धन से सुख नहीं मिलता। कारण यह है कितने धनवान लोग हैं परंतु उसके बाद भी सुखी नहीं है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी का लीवर फेल हुए जा रहा है, मरने की हालत में है, खा खिचड़ी रहे हैं। और किसी के पास कुछ नहीं है, वो प्रसन्न है, कुछ एक चीज़ भी नहीं है पर वो प्रसन्नता में आनंद से बैठा हुआ है, रोड पर भी बैठा है पर प्रसन्न है। तो इसीलिए प्रसन्नता, खुशी किसी भी पदार्थ से नहीं आएगी, किसी भी चीज़ से नहीं आएगी, किसी भी व्यक्ति से नहीं आएगी। वो प्रसन्नता, वो आनंद आपके अंदर ही है। पर जब श्री कृष्ण से मिल जाता है तो वो आनंद का उदय हो जाता है। जब आनंद घन सामने आ जाते हैं तो वो आनंद प्रकट होने लग जाता है। पर जब संसार में जाते हैं तो वही विष बन जाता है। एक बड़ी सरल सी बात है। देखो भैया, एक व्यक्ति है, अपने मित्र से मिलने आ रहा है, बहुत दिनों बाद उसको मित्र मिला। अब उसने बात करी कि हाँ भाई इतने इतने बजे मिलना है और यहाँ पे आना है। एक वो आके खड़ा हो गया और तभी उसका कोई दूसरा मित्र, बहुत पुराना, उसने देखा अरे भाई ये तो मेरा अपना मित्र है, और आकर पीछे से उसने ऐसे गले लगा लिया और बोला कैसे हो। अब उसको लगा मेरा वो प्रिय मित्र आ गया, पर वो तो अभी तक आया नहीं है। वो कहाँ है? वो तो अभी आ रहा है। पर यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसको आलिंगन दे रहा है, पर उसको प्रसन्नता ये लग रही है कि मेरा मित्र आ गया, मेरा दोस्त आ गया। कारण क्या है? प्रसन्नता का भाव दोस्त से नहीं है, प्रसन्नता हमारे अंदर है। किसी भी पदार्थ को, जैसे आप खाना खाते हो तो अभी आपको बोलें कि आम, अब आम बोलते ही आपकी जिह्वा, आपका दिमाग उस स्वाद को बना देगा और आपके अंदर इच्छा होगी आम खा लें। तो कहने की बात क्या, वो आम का स्वाद आम में नहीं है, वो आपके अंदर ही विराजमान है। बस वो वस्तु आ जाती है तो उसका एक प्रकार से एक्टिवेशन हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? सारे सुख भगवान में हैं, सारा प्रेम भगवान में है, किसी भी चीज़ की वस्तु नहीं, किसी भी पदार्थ की वस्तु नहीं। इसीलिए कितने सिद्ध संत हुए हैं, उनके चरित्र में देखा जाता है अरे भैया उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वायु पी पी कर ऋषि मुनि जीवित रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्योंकि सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। वो भगवान से ये याचना नहीं करते कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, क्योंकि इस बुद्धि से क्या मांगोगे? ये बुद्धि को पता ही नहीं है भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। भगवान को अपना बना लो। जैसे हमारे भक्त प्रवर, भक्तों के राजा श्री नरसिंह जी ने भगवान को अपना बना लिया। कल हमने हुंडी का सुंदर प्रकरण उसमें श्रवण करा, कैसे भगवान का अपनापन हो चुका है। भगवान कह रहे हैं सावल शाह के रूप में, सावलिया सेठ के रूप में कह रहे हैं नरसिंह मैं आपका दास हूँ, आपका गुमास्ता हूँ,
आपका सेवक, आपका प्रतिनिधि हूँ। आप जो कहें, जो आज्ञा कर दें, मैं आपकी सेवा में तैयार रहता हूँ। जो सर्व स्वतंत्र भगवान हैं वो भी नरसिंह जी के प्रेम में बंधकर, नरसिंह जी ने क्या करा भाई, राम सुखदास जी की वाणी, भगवान को अपना मान लिया। ये प्रभु मेरे हैं और कोई नहीं। और बड़ा संकट आया नरसिंह जी पे। आप सोचें, पत्नी की मृत्यु हुई, पुत्र की मृत्यु हो गई। उससे पहले जब नाम जब प्रारंभ करा, दादी जी छोड़ के चली गई। अब किसी आदमी को उल्टा विचार करना हो तो वो तो यही सोचे, इसी के चक्कर में हुआ, फेंक दो माला। तो ये बात नहीं है, बात यही है, प्रभु का नाम ही बचाता है, प्रभु का नाम ही आपको अच्छा बल प्रदान करता है। कितने बच्चे बेचारे आजकल पढ़ाई के प्रेशर में परेशान हो जाते हैं। 2 पल आप ध्यान करें। हम लोगों ने आंखें खोलना बहुत शुरू कर दिया है, इस आंख को थोड़ी देर बंद करें। 10-5 मिनट कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस सांस लीजिए तो राधा, सांस छोड़िए तो श्री राधा, सांस लीजिए तो राम, सांस छोड़िए तो राम, सांस लीजिए तो शिव, सांस छोड़िए तो शिव। आप देखिए आपका जीवन कितना आनंदमय होगा। वो 5 मिनट अगर आप करने लग जाएं, कितना अद्भुत आनंद आएगा। इससे पता चलता है कि भगवान में ही सुख है। जो हम टॉफ़ी, बर्गर, पिज्ज़ा खा रहे हैं उसमें सुख नहीं है, परंतु अब जान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बार बार मूर्ख बने जा रहे हैं। अब नरसिंह जी पे तो ठाकुर जी की बहुत कृपा रही, हर जगह कृपा रही। ऐसी कृपा रही कि कभी ठाकुर जी बाराती बन के आ जाते, कभी नरसिंह जी के वेश में आ जाते, कभी भैया उनके प्रण की रक्षा करने के लिए आ जाते, कभी उनका सम्मान बचाने के लिए आ जाते। और अब एक ऐसा अद्भुत प्रकरण होने वाला है जहाँ पर ठाकुर जी के अवतारे असंख्य, इस भागवत के पुराण वचन को भगवान सत्य कर देंगे। एक ही प्रसंग में भगवान कितने रूपों में आएंगे, आप दर्शन करिए। तो हमें इस प्रसंग को सुनने के लिए कहाँ पर चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा नरसिंह जी की पुत्री। नरसिंह जी की 2 पुत्रियों का वर्णन भक्तमाल जी में बताया गया है। तो एक पुत्री जो थी श्री कुंवरबाई जी, उनका तो विवाह हुआ और उनका दहेज आदि श्री ठाकुर जी ने भरा था, परंतु जो दूसरी पुत्री थी वो श्री नरसिंह जी के घर ही रहती थी। उसने ठाकुर जी की इस लीला को देखकर विचार करा, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे तो केवल अब ठाकुर जी का भजन ही करना है, मुझे कोई और कार्य नहीं करना, किसी और चीज़ से मतलब नहीं, किसी का आश्रय नहीं, केवल अपने पितृचरण के, अपने पिताजी के चरणों का आश्रय लेकर श्री हरि नाम हरि गुण गाना है और इस संसार को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में जाना है। इतनी सी बात उसको समझ में आ गई। और यही बात समझने की भी है। क्या बात? भगवान मेरे हैं और मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। ये बात अगर मस्तिष्क में समझ में आ गई, सारे काम बन गए, सारे उपनिषदों का सार, सारे वेदों का सार, सारी पुराणों का सार आपके अंदर आ गया। और अगर सब पढ़ने के बाद भी नहीं आया तो पंडित बनकर भी आप मूर्ख ही रह गए। इसीलिए अब उसने तो निश्चय कर लिया और कुंवरबाई को विवाह की कई वर्षों की घटना हो चुकी है। अब कई साल बीत चुके हैं, नरसिंह जी ने भी उसके दर्शन करे नहीं हैं। और इधर कुंवरबाई का जीवन कैसा है? देखो, भक्तों के जीवन में आप कष्ट ज़्यादा देखेंगे। मीराबाई के प्रसंग में उनकी दासियां पूछती हैं, क्या सारे अपराध, क्या सारे पाप ये भक्त लोग ही करते हैं क्या? और जितने ये दुष्ट लोग होते हैं, दुराचारी लोग होते हैं, मांस खाने वाले और ये ऐसे घूमने वाले, व्यभिचार करने वाले, ये लोग बहुत पुण्यात्मा होते हैं क्या कि अभी इनको बड़ा आनंद मिल रहा है, हम लोगों को दुख मिलता है? भाई साहब कहती हैं ऐसा नहीं है। कैसा है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण चरणों में समर्पित हो जाता है, भगवान क्या चाहते हैं, ये उसका अंतिम जन्म हो, क्योंकि ये ध्रुव सत्य है। भगवान गीता में कहते हैं कि मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, मृत्यु तो आनी है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही होगी, और मृत्यु होगी तो वापस जन्म होगा। इस चक्र से मुक्त होने का उपाय क्या है? इस पे जो भी ऋण बने हैं, हमारा ऋण अनुबंध बना, हमारा जो जो खाता बनता चला गया, उस खाते की सफाई। भगवान की शरणागति करते ही जीव के 2 खाते तो समाप्त हो जाते हैं। 2 मटकियों को ठाकुर जी फोड़ डालते हैं। कौन सी? एक क्रियमाण की, आगे जो जो कर्म करेगा, और एक संचित कर्मों की। पर एक मटकी रह जाती है, क्योंकि उस मटकी में ही हम बैठे हैं उसका नाम है प्रारब्ध। इस प्रारब्ध से ही इस शरीर की रचना होती है, इस मांस की, इस हड्डी की, इस पिंजर की, इस बुद्धि की, इस स्वभाव की, सबकी रचना
प्रारब्ध से ही होती है। अब कोई इस व्यक्ति को बात को कह सकता है कि अरे ये बातें नहीं है, ये सब जेनेटिकल होता है, ये है वो है। तो अगर सब जेनेटिकल ही होता है तो हर बच्चा माता पिता की तरह क्यों नहीं निकलता? भाई माता पिता बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत वैज्ञानिक हो जाते हैं, बहुत उत्तम दिमाग के होते हैं, पर बच्चा कई बार मूर्ख निकल आता है। और माता पिता बिल्कुल विपरीत होते हैं, बच्चा बिल्कुल अलग निकल जाता है। कैसे होता है? क्योंकि ये उसका माता पिता से संपर्क नहीं, उसका कुछ प्रभाव तो रहता है, पर उस निज बच्चे का अपना कर्म होता है और उस कर्म की, उस पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियाँ, उसके कुछ स्वभाव उसके अंदर रह जाते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता है, हम कहते हैं उसके बहुत अच्छे, इसको गायन का संस्कार है। संस्कार मतलब क्या? पूर्व जन्मों की इस पर कृपा है, इसने गायन की साधना करी होगी, गाने की साधना करी होगी। ऐसे ही कोई बालक होता है, वो माला को जपने लगता है, कोई बालक पढ़ाई में बड़ा मन लगाता है, कोई खेल कूद में मन लगाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सबका अपना अपना स्वभाव है। इसीलिए, और वो प्रकृति और स्वभाव कैसे बन रहा है? वो बन रहा है आपके प्रारब्ध से। तो भगवान सब तो नष्ट कर देते हैं, परंतु इस स्वभाव को छोड़ देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान प्रारब्ध एतर जितने भी कर्म हैं उनको तो नष्ट कर देते हैं, प्रारब्ध को क्यों नहीं नष्ट करते? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं, और जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते हैं। ऐसे प्रभु हैं। तो ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु क्यों प्रारब्ध को छोड़ देते हैं? कारण ये, भक्त नहीं चाहते, भक्त नहीं चाहते कि मेरे प्रभु को श्रम करना पड़े। शरणागति करी, मैंने सर झुकाया ना, तो अपने आप ये छूट गए। अब इनका क्यों मैं भोग ना कर लूँ? और भक्तों की थोड़ी सी स्थिति ये होती है, कह हनुमंत विपतु प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। उनके जीवन की विपत्ति क्या है? उनकी जीवन की विपत्ति यही है, विपदा विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण ही उनके जीवन की विपत्ति है। और संपन्नो नारायण स्मृति, और भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान के याद ही उनकी संपत्ति है। इसीलिए जब आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, आपको कोई समस्या लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप शरीर में हो ही नहीं। इस शरीर को कोई जला के राख कर दे, अब मैं इसमें रहता ही नहीं हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद इस शरीर का कुछ भी कर दो, उस व्यक्ति को कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का शरणागत हो गया तो उसकी शरीर की बुद्धि, देह बुद्धि का नाश हो जाता है, और उसकी जो अहमता है, उसका जो ममत्व है कि मैं, शरीर को हम मैं कहते हैं ना, किसी को भी कष्ट होगा, उसको उदाहरण के रूप में देखो, माचिस की तीली लीजिए, हल्की सी जलाइए, हल्की सी आपके हाथ में लगेगी, सबसे ज़्यादा कष्ट आपको अनुभव होगा। तो ये क्या है? देहात्म भाव है। ये देहात्म भाव का नाश हो जाता है जब भगवान हमारा निरोध करते हैं। हम भगवान के शरणागत हुए, पर जब भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया तो इस देहात्म बुद्धि छूट जाती है। हम भगवान को अपना मानते हैं और भगवान हमको अपना मानने लगते हैं, तो ये शरीर की सुध नहीं रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने आपको पूर्व में भी बताया था एक योगी की घटना। उस योगी को लोगों ने पकड़ने का प्रयास करा, ये बाबा कहाँ जाता है? राजा जा रहा था, उसकी इच्छा थी मिलने की, क्रोधी स्वभाव का राजा था। उसने बात नहीं मानी तो उसने कहा इसका काट दो, हाथ काट दो एक, देखते हैं क्या करता है। अब योगी तो फक्कड़ अपनी मस्ती में उसका हाथ काट दिया, पर उसको कोई दर्द का अनुभव, वो चलता गया, हाथ इधर गिर गया। तो ऐसी स्थिति, शरीर का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, शरीर को कोई सुध ही नहीं रहती, ये भक्तों की स्थिति होती है। ऐसे कुंवर बाई जी के जीवन में भी बहुत कष्ट आ रहे हैं। क्या कष्ट हैं? अब जब विवाह हुआ था तो उस समय तो दहेज दिया गया, पर बार बार कोई ना कोई उत्सव होते थे, तो उसमें नरसिंह जी ये सब नेग आदि व्यवस्था तो नहीं पहुंचा पाते ना, नरसिंह जी तो अपने भजन में रहते। और उसके बाद पुत्री का जन्म हो गया। एक समय पे भारतवर्ष की बड़ी, इसको हमें कहना पड़ेगा, बड़ी समस्या की स्थिति थी कि जहाँ पर पुत्री का जन्म होने पर व्यक्ति को सुनाया जाता, व्यक्ति को कहा जाता कि भैया पुत्री का जन्म हुआ है, अब तो 4 बातें सुननी पड़ेंगी। हम भूल जाते हैं शास्त्र वचनों को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। स्कंद पुराण में वर्णन आता है 10 पुत्रः समाः कन्याः, 10 पुत्रों के समान एक कन्या होती है, और जितना फल वो प्रदान करेंगे उससे अधिक फल वह प्रदान कर सकती है। तो इसीलिए व्यर्थ में क्यों पढ़ना।
पर व्यक्तियों की इच्छाएं होती हैं। इंसान को दुख कोई व्यक्ति नहीं देता, इंसान की इच्छाएं ही उसको दुख देती हैं। अब ये लोग बड़े अशांत रहते, बड़े परेशान रहते, इनके परिवार में बड़ी अशांति बनी रहती। रंगधर मेहता आदि जो लोग थे बड़े परेशान रहते, अरे हमारे यहाँ तो पुत्री हुई। और इनके जो पति थे कुंवरबाई जी के, वसंत राय जी, वो कुछ खास करते नहीं थे। उनका स्वभाव कैसा था? क्रोधी थे, लंपट थे। लंपट का अर्थ समझ लीजिए, मतलब अन्य स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखते थे। बोले पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, ऐसी धमकी देने लग गए। कुंवरबाई बहुत परेशान हुई, तब ठाकुर जी से प्रार्थना करी, तब जाके एक पुत्री का आगमन हुआ। पर उसके बाद भी नौ का सुनाना बंद नहीं हुआ, सुनाते ही रहे, बहुत परेशान करा। अब कई जगह पर ग्रंथों में वर्णन है कि काठियावाड़ समाज में सीमंत की प्रथा, जिसे छूछक आदि कहते हैं, उसका बड़ा भाव है। तो कन्या के जन्म के बाद ही ये सब प्रकरण हुआ। नरसिंह जी का आना और वो सब उपहार लाना। और नरसिरो मायरो करके राजस्थानी काव्य है, वाके अंदर वर्णन आता है कि कुंवरबाई जी की कन्या हुई। कन्या बहुत अच्छी बड़ी हो गई, सुंदर थी, और परिवार वाले तो सुनाते ही थे। रंगधर मेहता आदि की उनकी जो सास थी वो सुनाया करती। अब उसका विवाह होने वाला था, तब श्री नरसिंह मेहता जी भात लेकर, मायरा लेकर आए हैं। तो दोनों ही कथा अपने अपने रूप में स्वीकृत हैं। तो हम लोग कन्या वाली कथा का आश्रय लेंगे। नरसिंह मेहता जी की जो पुत्री है कुंवरीबाई, उसकी कन्या सुंदर सी प्रकट हुई। अब उस बेचारी कन्या के लिए कुछ ना कुछ तो लाने की आवश्यकता थी। कुंवरीबाई जी को पता चला इसका विवाह तय हो गया है, तो मन में आया ये एक मौका है भाई। कन्या के घर से, जब आज भी भारत के कई प्रदेशों में, अपने उत्तर प्रदेश आदि, हरियाणा आदि प्रदेशों में, राजस्थान में भात की प्रथा है। जब बेटी की बेटी का विवाह होता है तो मामा या उसके पिताजी जो हैं कुछ उपहार, वस्त्र आदि लेकर आते हैं। तो कुंवरबाई जी ने सोचा कि सास आदि से कहती हूँ, ननंद आदि हैं, देवर भैया नारायण हैं, उनसे कहती हूँ कोई मेरे पिताजी को पत्र लिखकर बुला लो ना। सबको बुलाया जा रहा है, सब बेटी का विवाह है, बहुत बड़ा उत्सव है। मैंने अभी तक अपने पिता के दर्शन नहीं करे हैं। एक बार मैं अपने पिता के दर्शन कर लूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे पिता कितने भाव से, और अभी तो उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई, मेरा भाई भी चला गया, माता जी भी चली गई हैं। सास बोली उधर से, अरे वो नरसी भी मरी गया है, अब तक इतनी उम्र हो गई और अब तक एक नेग की वस्तु नहीं ला के दी, अब तक कोई उपहार नहीं ला के दिया, अब क्या करेगा वो आके। कुंवरबाई जी हाथ जोड़ कर कहे, नहीं आप कृपा करो, एक बार पत्र देकर बुला लो, मैं भी देख लूँगी। ये लाली अपने नाना को देख लेगी, अपने सुंदर नाना जी के दर्शन कर लेगी। पीछे से नारायण बोला, देवर उनका, क्या करेगी दर्शन करके? भिखमंगों की तरह आचरण करते हैं, ना खाने का पता ना कुछ पता। मैं पुरोहित जी से पता करा क्या हुआ वहाँ पे, वो तो पता नहीं कहाँ से सेठ इन्होंने पटा रखा है। लोगों को ये लगता था कि ठाकुर जी हैं, कोई सेठ है, यजमान हैं नरसिंह जी के, वो आके मदद कर जाते हैं। तो बार बार ये ताना देते, अरे कहीं सेठ पटा रखा है, वो आके मदद कर देता है, वरना नरसिंह पे क्या है, दहेज भी ना भेज पाते ढंग से। अब ये सुन के कुंवरबाई तो बेचारी चुप हो गई। धीरे धीरे अब बेटी के सामने उसके पिता की बुराई करोगे। कई घरों में कलह होती है, सास बहू की नहीं बन रही, क्यों नहीं बन रही। अरे आप बेटी के सामने ही उसके पिता की बुराई, पूरे खानदान कुल की बुराई करोगे तो कहाँ से बनेगी। बनने की बात नहीं है, बिगड़ना निश्चित है। अब कुंवरबाई तो बेचारी सीधी सादी, उसको ये सब चंटाई, उसको ये सब चालाकी नहीं पता, तो वो सीधे भाव से अपने रोने लग गई। अब क्या करें, अब इस दासी इस अभागिन की कौन सुनेगा। तभी रंगधर मेहता जी जो थे, उनका आना हुआ और बहू के रोने की आवाज़ सुनी। तो पूछा, अरे बहू रो क्यों रही है। सास ने पीछे से बोल दिया, जो उनकी सास थी, कहने लग गई, अरे रोएगी क्यों नहीं, कह रही है कि मेरे भिखमंगे पिता को बुला के लाओ। इतनी मुश्किल से तो इसकी बेटी का विवाह हुआ है
और उसमें भी ये अपने भिखमंगे पिता को लाकर उस विवाह को तोड़वाना चाहती है, पागल हो गई है। ननंद पीछे से बोल पड़ी, हाँ हाँ बुला लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, भाभी तो बात सही कह रही हैं। अब नरसिंह जी आएंगे तो साथ में क्या लेके आएंगे? तिलक की एक बोरी होगी, एक बोरी गोपी चंदन आ जाएगा, एक बोरी लंगोट आ जाएगी, एक बोरी टोपी आ जाएगी, और क्या ला पाएंगे। जब ऐसा कहा तो बेचारी कुंवरबाई तो और रुदन करने लग गई। तब रंगधर मेहता के हृदय में थोड़ी सी दया आई। वो इस बात से परिचित थे। कई बार होता है हमारे जीवन में, हम अपने सामने गलत होते हुए देखते हैं पर हम कहते नहीं, और ये बहुत गलत है। अगर आपके सामने कुछ अनुचित हो रहा है, उसको आप सहन कर रहे हैं, तो आप बराबर से 100% उसके भागी हैं, ये बात निश्चित है। परंतु रंगधर मेहता आज बुद्धि जागी, कुछ भगवान की कृपा हुई, तो बोला चलो ऐसे सताया मत करो, हमारे घर की ही बहू है और बेटी का कुछ दिनों में विवाह है, ये सब प्रकरण सही नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं पत्र लिख देता हूँ। और रंगधर मेहता मन में क्या विचार कर रहे हैं? मन में ये विचार कर रहे हैं कि अगर मैं पत्र नहीं भेजूंगा, कल को 4 पंचों के बीच में बात जाएगी तो क्या कहेंगे कि हाँ बहू के पिता को तक निमंत्रण नहीं भेजा, और कल को नरसिंह जी भी कहीं सुनाने आ गए तो मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, इसीलिए पत्र देकर बुला लेते हैं। ऐसा निश्चय करा और भक्तमाल जी के अनुसार उन्होंने पत्र भेजा कि परम स्नेही भक्तराज श्री नरसिंह मेहता सप्रेम जय श्री कृष्ण, माघ शुक्ल सप्तमी रविवार को ये सुंदर उत्सव हो रहा है और आप अपने इष्ट मित्रों के संग सब लोग आकर अपनी सुंदर भाव यहाँ करिएगा, और मैं आपकी प्रतीक्षा में हूँ। श्री द्वारिकानाथ की जय। और ऐसा कहते हुए रंगधर मेहता जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उस ब्राह्मण से ये पत्र दिया। तभी कुंवरीबाई जी ने थोड़ा सा अपना हाथ जोड़कर कहा कि मैं भी कुछ बातें कह दूं। तब कुंवरीबाई जी ने अपना मौखिक संदेश श्री पंडित जी महाराज को दिया। अब ब्राह्मण देवता उस संदेश को लेकर, और जो कुंवरीबाई ने कहा था उसको याद ही सुन लिया था, तो फिर उसके बाद चल पड़े। अब चलते चलते 3 से 4 दिन बीत गए, बहुत दिनों का समय जाता था पहले। और उसके बाद श्री नरसिंह जी के गांव जूनागढ़ में पहुँचे। लोगों से पूछा, अरे भाई नरसिंह कहाँ रहते हैं, ये नरसिंह मेहता जी कहाँ रहते हैं। अब उसको तो लग रहा था कि कोई बड़े भाई रंगधर मेहता इतने बड़े दीवान हैं, राजाओं की तरह वैभव है, तो कोई नरसिंह जी कम थोड़ी ना होंगे। और जब नरसिंह जी के यहाँ का पता पूछा, लोग हंसी करने लग गए। अच्छा बाबा हो क्या, साधु हो क्या। अब ब्राह्मण बेचारे थे, तिलक लगाए हुए, तो समझ रहे बाबा हैं, साधु है। कह रहे नहीं, मैं बाबा नहीं हूँ, ये पत्र पहुँचाना है। अच्छा आए हैं, ये लो जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें ढूंढने में। जहाँ 4 भिखमंगे अंधे साधु डोलते हुए मिल जाए, समझ लेना नरसिंह का घर है। जहाँ 4 साधु बाहर ड्योढ़ी पर द्वार पर कीर्तन करते हुए मिल जाए, समझ लेना। अब वो बेचारे बड़े आश्चर्यचकित हुए, भाई ऐसा कैसा घर है। और जब पहुँचे तो उस समय श्री नरसिंह जी तो नहीं थे। नरसिंह जी के पास में कई साधु जन रहते थे, कई संत जन रहते थे। नरसिंह जी का घर मानो संत निवास, जहाँ पर संत जन अपनी खूब भाव से भजन करा करते और द्वारे पर उनकी खूब सेवा होती। जो पुत्री थी वो उनकी देखरेख कर लेती। अब आज घर में कुछ खाने को था नहीं। तभी ब्राह्मण देवता ने जय श्री कृष्ण कहकर अंदर कदम धरा। पुत्री ने देखा ये तो पंडित जी महाराज आए हैं। जांच करने पे पता चला, अरे ये तो बहन के घर से आ रहे हैं, और सुंदर कुमकुम पत्रिका इन्होंने भेजी है। उसको जब दर्शन करे, और अब ब्राह्मण देवता आगंतुक आए हैं, अतिथि आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं स्थान तो देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विराजना तो पड़ेगा। तो इसीलिए कहाँ विराजा जाए, कहाँ पर विराजमान करें। तो इस विचार से उन्होंने एक खाट पड़ी थी बेचारी, टूटी फूटी थी, उसको कुछ सही करके ले आई और वहाँ सामने करने लग गई। अब इनको कहीं ऐसा ना लगे कि पिताश्री के घर में कुछ है नहीं, तो रसोई घर में चली गई, अपने हाथ पैर ऐसे ही चलाने लग गई। कहीं किसी सखी से कहा, अरे भैया ने देखो पास में एक बथुए का साग थोड़ा सा पड़ा था, उसी में नॉन लगाकर थोड़ा सा बनाने लग गई। और मन ही मन सोच रही हैं, पंडित जी इतनी दूर से आए हैं और पिताजी की लाज चली जाएगी।
अगर इनका आतिथ्य सही से नहीं हुआ, इनकी अगर देखरेख सही से नहीं हुई, ये जाकर वहाँ सुनाएंगे और बहन को और सुनना पड़ेगा। इसी भाव से अब वो बेचारी परेशान हुई। और इधर नरसिंह जी भी नहीं थे। नरसिंह जी भी नहीं थे। तब श्री द्वारिकानाथ को लगा, मेरे प्यारे भक्त को ये संकट क्यों होवे, मैं अपने ब्राह्मण की भी सेवा करूँगा और श्री नरसिंह जी का भी काम बना दूँगा। तो हरि हरिया को भेष बनायो, नरसिंह के काजे आयो। हरि हरिया को भेष बनायो, नरसिंह के काजे आयो। भूखो बैठो ब्राह्मण द्वारे, प्रभु नरसिंह की बाट निहारे। संग में पत्र है लायो प्यारे, संग में पत्र है लायो प्यारे। हरि रसोइया बन के आयो, ब्राह्मण को भोज करायो। हरि रसोइया बन के आयो, ब्राह्मण को भोज करायो। हरि हरिया को भेष बनायो, नरसिंह के काजे आयो। तभी ठाकुर जी ने अपना दिव्य अवतार लिया और उस अवतार का नाम हुआ हरिया। वो बेचारी लाली तो आश्चर्य में देखते रह गई और इधर श्री ठाकुर जी हरिया रसोइया के वेश में आ गए। इधर लाली जो थी नरसिंह जी की, वो तो नरसिंह जी को बुलाने गई, तब तक हरिया रसोइया के वेश में श्री ठाकुर जी अत्यंत सुंदर, बड़े बड़े नेत्र, बड़ा प्यारा सा माथे पे तिलक लगाए और खूब पाग सी, ऐसे साफा नहीं होता है, उस साफे को ऐसे बांध कर, और महाराज हलवाइयों की वेशभूषा है, हाथ में कलछड़ी ये सब जो भी हैं चिमटा आदि लेकर आए। बोले पंडित जी बोलो क्या पाओगे। अरे भैया तुम कौन हो। ठाकुर जी ने अपने प्रेममय शब्दों में कहा, मैं श्री नरसिंह जी का नौकर हूँ, उनका सेवक, उनका रसोइया हूँ। उन्होंने तुरंत आपके पास भेजा है, वो इस समय बड़े कार्यों में भजन में व्यस्त हैं, इसीलिए आप बताइए क्या भोजन पाएंगे। बोले अरे भैया बहुत दिनों का भूखा हूँ, 4-5 दिन हो चुके हैं, रास्ते से मार्ग से आ रहा हूँ और कहीं आप तो जानते ही हैं ऐसे किसी का अन्न नहीं खाते, यहाँ पवित्र अन्न है, इसीलिए आप कुछ भगवत प्रसादी दे दो तो बड़ा अच्छा होगा। तुरंत रसोइया गया और दिव्य श्री ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, 64 कला प्रवीण हैं। ठाकुर जी ने दिव्य दिव्य व्यंजन बनाए और सब दिव्य व्यंजनों को लाकर उसके सामने प्रस्तुत करा। ब्राह्मण गदगद होकर खाता जा रहा है, श्री ठाकुर जी उसको खिलाते जा रहे हैं। मानो श्री ठाकुर जी को सुदामा जी की याद आ गई है, उस ब्राह्मण के अंदर श्री सुदामा जी का दर्शन कर रहे हैं और चकाचक पिला दिया, खिला दिया। अब वो तो आनंद में पेट ऊपर तक भर गया है, यहाँ तक गले गले तक भर चुका है मामला। अब कुछ भी डालने की जगह नहीं, पर ठाकुर जी और दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया रबड़ी है, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन है, 4 दिन से बढ़िया खाना मिला नहीं, अब तो उसको और लगे और खावे, पर अब खायो ना जाए तो राम राम कर लई। रसोइया से कह दिया भैया अब मुझ पे सहन नहीं होगा, अब बहुत हो गया, अब जरा 4 पल कोई बैठने की जगह दे दो। ठाकुर जी ने दिव्य आसन जो है वहीं प्रकट करा, उसको उस आसन पे बैठाया, उसको तो बड़ा आनंद मिला। शीतलता करने के लिए पंखा डुला रहे श्री ठाकुर जी उसको, कि इसको भाई अच्छा लगना चाहिए, हमारे नरसिंह के मान्य पक्ष से आया है। और इधर नरसिंह जी को जब पुत्री ने बताया तो नरसिंह जी खोए गए भजन में। पर जब सुधी आई तो फिर दौड़ पड़े व्यापारी के यहाँ, किसी बनिया से, किसी वैश्य से भिक्षा मांगेंगे तभी तो खाना होगा, घर में अनाज तो है नहीं और बथुआ थोड़ी ना खवा देंगे। तो एक भगवत भक्त जो था पहले पितृश्राद्ध के प्रकरण में, उसी के यहाँ पहुँचे। उसने फिर से बोला नरसिंह जी अगर आपको कोई बढ़िया व्यंजन पानो है या कुछ अगर चाहिए तो हमको संकीर्तन सुना दो, आपके संकीर्तन से ही हमारा पैसा चुकता हो जाएगा। अब आप पैसा तो चुका नहीं पाओगे। नरसिंह जी चकाचक अपनी हड़ताल उठाई और श्री गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद,
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। उसको दिव्य कीर्तन सुनाया, खूब भाव से कीर्तन, मस्ती में झूमते हुए आए और इधर बढ़िया सामग्री लगाई और ब्राह्मण देवता सो रहे थे। नरसिंह जी ने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छा, बहुत उचित अवसर है, अरे पुत्री ले जा, तू फटाफट रसोई की तैयारी कर। ब्राह्मण देवता के पैरों को दबाकर नरसिंह जी ने उठाया। अरे ब्राह्मण देवता आप उठ जाइए, कुछ भोजन कर लीजिए। अरे भैया कौन हो? नरसिंह जी ने कहा मैं नरसिंह मेहता आपका किंचन सेवक हूँ। आप मेरी कुटिया में आए पधारे तो बड़ा कल्याण हुआ। मैं था नहीं, भजन कर रहा था दामोदर कुंड के पास में, कन्या मुझको बुला कर लाई और उसने बताया कि आप कुंवरबाई के घर से आए हो, रंगधर मेहता जी ने भेजा है, कुमकुम पत्री लेकर आए हो, वकील लाली को विवाह हो रहा है। हाँ, ब्राह्मण देवता ने सब बात बताई, पर ये बातें बाद में करेंगे, पहले आप भोजन पा लीजिए। अब नरसिंह जी ने जब ऐसे आग्रह करा तब तो भैया सब ब्राह्मण देवता कांपने लग गए अंदर तक। अरे नरसिंह जी क्या बात करते हो, इतना बढ़िया व्यंजन अभी पवा के बैठे हो और इतना बढ़िया आनंद का हमने भोजन पाया। नरसिंह जी ने कहा कहाँ से पा लिया? अरे आपका रसोईया आया। अरे यहाँ रसोई की तो है नहीं, रसोईया कहाँ से होगा? मुस्कुराते हुए नरसिंह जी बोले अरे क्या बात करते हो, आपका हरिया नाम का रसोईया था, इतना बढ़िया व्यंजन बनाया, अब तो प्रभु कोई जगह नहीं है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब आपने कहा कुछ अगर खाऊंगा तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा, अगर कुछ चूरन चटनी हो तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। तब श्री नरसिंह जी के पास में कुछ चूरन आदि पड़ा था, उसको दिया और उससे उनका पाचन बना। श्री नरसिंह जी मन ही मन धन्यवाद करते हैं कि ठाकुर जी का कैसा अद्भुत स्वरूप है। कभी हरिया रसोईया बनकर आकर ठाकुर जी मेरी रक्षा करते हैं। अब बेटी के यहाँ जाना है तो मन में विचार करा कैसे जावें, क्या करें। तो अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि निमंत्रण आ गया है, तो क्या विचार करें? बैलगाड़ी की आवश्यकता होगी, अकेले तो नहीं जाएंगे, कुछ नाते बिरादरी वाले लोग चलेंगे। तो लोगों के पास जाके गए, वंशीधर भैया के पास पहुँचे। अरे भैया मेरी लाली के यहाँ पे सुंदर भात भरने के लिए जाना है, अगर आप संग चलें तो बहुत बढ़िया होगा, थोड़ी कृपा हो जाएगी और थोड़ी सी सहायता भी हो जाए तो और अच्छा है। वंशीधर ने डांट दिया, अरे जब तुझे संकीर्तन करना हो, ये नाचना कूदना हो तब मैं याद नहीं आता, और अब जब आवश्यकता पड़ रही है तब मैं याद आ रहा हूँ। नरसिंह जी ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको ये संकीर्तन अच्छा नहीं लगता इसीलिए मैं आपको बुलाता नहीं हूँ। वंशीधर जी ने कहा ये सब बातें नहीं है, देख तेरी बेटी है, तू निपटा, मैंने तुझसे बहुत पहले ही कह दिया था, तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। अब नरसिंह जी बड़े परेशान हुए। पीछे से एक व्यक्ति बोला सही बात है भाई, कोई ठेका थोड़ी ना उठा रखा है इनका। नरसिंह जी ने कहा नहीं सही बात है, आप लोगों ने ठेका नहीं उठाया है, ठेका तो श्री कृष्णचंद्र ने उठाया है। और नरसिंह जी वहीं से उसका त्याग कर निकल गए। वंशीधर सारंगधर अपने मस्ती मजाक में देखो तो ये भिखमंगा कैसे देता है, ये सब सोच रहे बोल रहे। नरसिंह जी निकले तभी 4 सूरदास कई साधु मिल गए, उनकी मंडली आई हुई थी। उनको पता चला ऐसे ऐसे जाना है। साधुओं ने कहा नरसिंह एक बात बताओ, क्या हम तुम्हारे परिवार के नहीं हैं? क्या हम तुम्हारे नातेदार नहीं हैं? अरे सच्चा संबंध तो साधुओं का ही होता है, जो हरि का भजन कर रहा है, जो प्रभु को गा रहा है वो ही तो अपना है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, जो भगवान का भजन ना करे वो गुरु अपना नहीं है, वो परिवार का जन अपना नहीं, वो माता अपने नहीं, वो पिता अपने नहीं, परंतु जो प्रभु का भजन करे वो तो अपने हैं। तो इसीलिए नरसिंह तुम हमारे हो और वो तो हमारी बेटी है, इसीलिए हम तुम्हारे संग चलेंगे। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न। अब 16 सूरदास हैं, अब उनको कैसे ले जाएंगे? तो ले जाने के लिए कुछ ना कुछ गाड़ी तो चाहिए ना, तो गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए, बैलगाड़ी की व्यवस्था करने के लिए इधर उधर ढूंढा। तब जाकर कहीं पर एक टूटी फूटी बैलगाड़ी पड़ी थी, बहुतों के पास नरसिंह जी गए, सबने मना कर दिया, हमारा कोई काम चल रहा है, अरे हमें परदेश जाना है, अरे तुम्हें दे देंगे तो क्या होगा, अरे तुम कुछ पैसे तो नहीं दोगे। एक सज्जन भक्त था, निष्किंचन अकिंचन, उसके पास कुछ था नहीं,
उसने कहा, नरसिंह जी, आपकी कथाएं सुनता हूँ, आपके गुणों को गाता हूँ, परंतु मेरे पास अभी बैलगाड़ी अच्छी अवस्था में तो नहीं है, बहुत सालों से पीछे पड़ी हुई है। अगर आप उसको सही करके ले जा ले तो ठीक है। नरसिंह जी ने कहा, जय हो, मेरे नाथ की जय हो, बहुत कृपा है आपकी। नरसिंह जी उसको लेकर आगे जाने लग गए। और इधर नरसिंह जी ने सोचा कि ये बैलगाड़ी तो टूटी फूटी है, मैं ठीक कर ली थोड़ी बहुत, परंतु इस बैलगाड़ी को चलाने के लिए बैल भी तो चाहिए। अब बैल कहाँ से आएगा? सबके पास गए, अरे हम काहे को बैल दें तुमको, कुछ पैसे दोगे? नरसिंह जी ने कहा, पैसे तो नहीं है। अरे हम नहीं देंगे, हमारा कोई काम लगा है, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है। अब नरसिंह जी बड़े परेशान। उनको ऐसे भटकते हुए देखते हुए एक किसान ने देखा। किसान ने कहा, नरसिंह जी जय श्री कृष्ण। नरसिंह जी ने भी, जय श्री कृष्ण भैया, क्या हो गया, कैसे परेशान हो? कह रहे, भैया बेटी के घर जाना है भात न्योतने, और वहाँ पर हमारे पास जाने के लिए कोई वाहन नहीं है। गाड़ी तो जैसे तैसे जुगाड़ कर ली, टूटी फूटी बैलगाड़ी है, परंतु आगे कैसे जाए बिना बैल के? किसान ने कहा, देखो आपका कीर्तन सुनता हूँ, मेरे पास ज़्यादा कोई ऐसा धन और वैभव तो नहीं है, पर आपके चरणों में प्रणाम करके मेरे पास एक बूढ़ा बैल है, वो समर्पित करता, आप उसको आके एक बार देख लीजिए। अब नरसिंह जी तो बहुत प्रसन्न हो गए। नरसिंह जी फटाफट गए, और वो बूढ़ा बैल तो बड़ा परेशान, उठने का नाम ना लेवे, एकदम ऐसो लगे मर ही गयो है भाई। वाकई सिंह भी ऐसे नीचे की तरफ, पूरा एकदम शरीर हिलता डुलता, बड़े परेशान। तब श्री नरसिंह जी ने विचार करो, अरे भैया कैसे होगा, इसको कैसे हम वहाँ ले जाएंगे? तब नरसिंह जी ने उसके कान में बोलो, अरे तूने जीवन भर कितना बोझ ढोया होगा, एक काम तुझे परमार्थ का मैं बता रहा हूँ, अगर तू मेरे संग चला तो इतनी बात निश्चित है, श्री सावलिया सेठ मुझसे इतना प्रेम करते हैं, तूने अगर मेरा काम बना दियो तो तेरा जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ तुझसे गड़बड़ काम हुआ है, इसीलिए इस योनि में जानवर बन के आया है, वो सब गड़बड़ काम सही हो जाएंगे, श्री कृष्ण तुझे अपने पास बुला लेंगे, और हो सकता है सावलिया सरकार कृपा करे तो तुझे दर्शन भी हो जाएंगे। जब ये सुना तो बैल जो उठ नहीं रहा था, मानो मृत हो गया था, वो बैल एकदम शक्ति लगाकर खड़ा हो गया। अब नरसिंह जी ने बैल को गाड़ी से जोड़ा, पुत्री को घर पर ही रहने की आज्ञा करके 16 सूरदासों को, 16 बाबाओं को, संतों को, जिन बेचारे दिखता भी नहीं, वो सब बेचारे बैठ गए, और यहाँ ठाकुर जी का कीर्तन जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद प्रारंभ हुआ, और गाड़ी चलने लग गई। कि चले गाड़ी टूटी सी, उभय बूढ़े बैल जोरी, पहुँचे नगर छोर द्विज कही जाए के, सुनत ही आई देख मुँह पियराई फिरी, दाम नहीं एक तुम कियो कहाई के, चिंता जिनी करो जाय सासु डीग डरो, लिखी कागद में धरो अति उत्तम अघाए के, कही समुझाए सुनी निपट रिसाए, उठी कियो परिहास लिख्यो गाव खुन साए के। टूटी हुई बैलगाड़ी, अब थोड़ी देर तो बेचारी चली बैलगाड़ी जैसे चल सकती थी, अब 16-17 लोग बैठे हुए, ऊपर से साधुजन क्या सामान ले आए, एक बोरा गोपी चंदन का, शालिग्राम जी को उठा उठा के ले आए, एक झोला कंठी माला का झोली ले आए, कोई श्री तुलसी जी के पौधों को लेके जा रहा है, कोई कमंडल लेके जा रहा है, ये सब भरा हुआ सामान उसमें। तो अब 16 सूरदास, ऊपर से ये सब सामान, बेचारा बूढ़ा बैल कितना घसीट पाता। लोग हंसी करते, अरे देखो नरसिंह ये भात भरने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? परंतु नरसिंह जी किसी पे ध्यान न देते, पर कुछ अनहोनी हो गई, और नरसिंह जी का जो बैलगाड़ी थी, वो बैल बेचारे का पैर एक गड्ढे में पड़ा, बैलगाड़ी लड़खड़ाई और तुरंत एक पहिया निकला, सभी के सभी लोग वहीं गिर गए। और अब बेचारे साधु क्या करें? साधु तो बड़े परेशान हो गए। तो साधुओं ने सोचा क्या करा जाए। ऐसी स्थिति में तो प्रभु को ही पुकारना
चाहिए कि मेरी नाव को पार लगा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, मैं भूल गया था तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में फंस कर। भूल गया था तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में फंस कर। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, अपराध को मेरे क्षमा कीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, जिनके मन में जो भावे है वैसा ही तुम्हें बतावे है। जिनके मन में जो भावे है वैसा ही तुम्हें बतावे है। अब राम को भी अपना लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, अब हमको भी अपना लीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर। इतना कहने की देर थी, संतों ने अपने मंजीरे से दिव्य कीर्तन जैसे करा, तब श्री कृष्ण अद्भुत रूप धर के आ गए कि कृष्ण कन्हाई ने कृपा जो बढ़ाई, आज नरसी की लाज बचावे प्रभु आए हैं। बैलगाड़ी टूटी बैलों की दशा फूटी सी है परेशान नहीं कोई काज आवे है। प्रभु तब आवे रूप लिए हैं बढ़ई को, बोरी में औजार हाथ में हथौड़ा धारे हैं। नाम किशन बतात गाड़ी कील लगात, एक स्पर्श में धन्य कर डारे हैं। एक स्पर्श में धन्य कर डारे हैं। एक स्पर्श में धन्य कर डारे हैं। तब भैया अद्भुत चीज़ हो गई। श्री ठाकुर जी ने पुनः अवतार लिया। पहले हरिया बन के आए थे और उससे पहले पता नहीं कितने स्वरूपों में आ चुके हों, पर इस प्रसंग में ही ठाकुर जी दूसरी बार श्री नरसिंह जी की सहायता करने के लिए आए। और क्या नाम बताते हैं? एक सुंदर सुकोमल, बड़े सुंदर सौष्ठुव जिसका स्वरूप हो, ऐसे युवक के रूप में आए और हाथ में झोला है, उसमें औजार हैं, एक तरफ हथौड़ा है और बोल रहे हैं, अरे बाबा क्या हुआ? नरसिंह जी ने कहा, अरे भैया हमारी तो ये बैलगाड़ी टूट गई है, इसका पहिया निकल गया है। बैल बेचारा बड़ा परेशान है, बड़ा उठाने का प्रयास करे, पहिया तो हम भी लगा रहे हैं परंतु बार बार निकल जा रहा है। बैलों को उठा रहे हैं पर बार बार ये गिरे जा रहा है, अब इस पे चला ही नहीं जा रहा है। तब उसने कहा, अरे नरसिंह जी काहे को परेशान होते हो, हम अभी आपको उपाय बता देते हैं। तुरंत श्री ठाकुर जी गए। ठाकुर जी ने कहा, हम बढ़ई हैं। नरसिंह जी ने पूछा, भैया क्या नाम है? बोले, हमारा नाम किशन है। अच्छा भैया तो सही कर दो। तो नरसिंह जी ने कहा और उसने सही करना प्रारंभ करा। साधु लोग बेचारे देख तो पा नहीं रहे, सूरदास हैं सबरे, परंतु उसकी बातचीत को सुन के मानो परमानंद की स्थिति हो रही थी। उसके मुख से निकलने वाले शब्द मानो ब्रह्म के नाद से थे। उसके निकलने वाले सुंदर शब्दों में इतना आनंद भरा, इतना प्रेम भरा हुआ कि मानो अमृत को ही कानों से पी रहे हैं। उसके शब्दों को सुनकर बड़ा आनंद हो रहा है। और जैसे बैलगाड़ी को अपने हाथों से स्पर्श करा, बैलगाड़ी तो एकदम से ठीक हो गई। जो टूटी फूटी बैलगाड़ी थी वो एकदम बढ़िया फिट परफेक्ट हो गई एकदम। अब नरसिंह जी ने कहा, ये तो बड़ी कृपा आपने कर दी, पर काम तो अभी भी नहीं बना हमारा, हमारे बैल तो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। किशन भैया ने कहा, हमारे कोई बात नहीं, आप चिंता मत लीजिए, आप तो प्रभु का नाम जप करने वाले हैं और भगवान का जो नाम जप करता हूँ उनसे मैं बड़ा प्रेम करता हूँ। और भगवान की दया से मेरे हाथ में एक जादू है, जिस भी गाय को, जिस भी गौवंश को मैं स्पर्श कर लेता हूँ ना, वो स्वस्थ हो जाता है। अच्छा भैया, हाँ
मैं बढ़ई तो अब हूँ, पहले तो ये ग्वारिया बन के कई गैया चराई हैं, इनकी ऐसी नाड़ी, इनकी ऐसी नस दबाऊंगा या अभी स्वस्थ हो जाएंगी। तुरंत नरसिंह जी ने कहा भैया बड़ी कृपा होगी, कर दो कर दो। ठाकुर जी गए और उस बैल को मात्र स्पर्श करा, एक स्पर्श में धन्य कर डाले हैं और उसको जीवन को धन्य कर दिया। नरसिंह जी ने वचन दिया था ना, अब तक तूने बोझा ढोया है, अब तक कुछ काम नहीं बना, पर देख अब तू एक बार मेरे प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद को मानकर मेरी तू ये मदद कर दे, मेरी सहायता कर, प्रभु के दर्शन होंगे। और संतों के वचन को भगवान कभी मिथ्या जाने नहीं देते, इसीलिए संतों के वचन को सत्य करने के लिए, नरसिंह जी के वचन को सत्य करने के लिए प्रभु ने ये रूप लिया। अब किशन जी बोले, ठाकुर जी बोल रहे हैं नरसिंह जी से बड़ई के रूप में, खाती के रूप में वहाँ की भाषा में, कि अब आपने सेवा तो ले ली पर कुछ मोल दोगे कि नहीं दोगे। नरसिंह जी ने कहा भैया देखो पैसे रुपए की तो बात मत करो, हमारे पास पैसे रुपए है नहीं। अब किशन भैया बोले कि अब पैसे रुपए की बात कौन कर रहा है, हमें तो आप अपने प्रभु का प्रेममय कीर्तन सुना दीजिए, भगवान का नाम सुना दीजिए, इसी में हमें आनंद आ जाएगा। जब ऐसा कहा तो नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए, आहा क्या बात है, आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी। और वो जो बढ़ई के रूप में ठाकुर जी थे, उन्होंने कहा लेकिन रुको, अभी आप लोग किस दिशा में जा रहे हो। बोले वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर हमारी बेटी का भात है, वो बेटी की पुत्री है, उसका भात भरना है। तो किशन ठाकुर जी ने बोला हम भी तो वहीं जा रहे हैं, एक काम करते हैं आपके संगी चलते हैं, मैं अगर ये बैलगाड़ी दौड़ाऊंगा ना तो बड़ा आनंद आ जाएगा, एक बार में विमान की तरह पहुंच जाओगे आप। अच्छा भैया ऐसी बात है तो आप ही चलूं, पर हमारे कानों में आपका संकीर्तन जाना चाहिए। जैसे गाड़ी बिना फ्यूल के नहीं चलती, बिना ईंधन के नहीं चलती, मैं आपके संकीर्तन के बिना नहीं, मुझे कुछ बढ़िया बढ़िया भगवान के नाम सुनने हैं। नरसिंह जी ने कहा हम गाएंगे, बिल्कुल गाएंगे। और ठाकुर जी जो बढ़ई बने, ठाकुर जी जो ग्वारिया बन गए, और ठाकुर जी अब यहाँ पर जैसे पार्थ के सारथी बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे, नरसिंह जी के सारथी बन गए हैं। और नरसिंह जी अपने भाव से गा रहे हैं कि बारी जाऊं रे सुंदर श्याम तारा लटकाने, वारी जाऊं रे सुंदर श्याम तारा लटकाने, लटके रघुबर रूप धरी ने, बचन पितान्यो पाल्यो रे, लटके जय रण रावण रोल्यो, लटके सीता बाल्यो रे, लटके गिरि गोवर्धन तोल्यो, लटके बायो वंश रे, लटके जई दावानल पींदो, लटके मार्यो कंस रे, बारी जाऊं रे सुंदर श्याम तारा लटकाने, बारी जाऊं रे सुंदर श्याम तारा लटकाने, एवा घड़ा छे लटका, लटका लाख करोड़ रे, नरसैयाना स्वामी संगे रमता मोड़ा मोड़ रे, बारी जाऊं रे सुंदर श्याम तारा लटकाने, बारी जाऊं रे सुंदर श्याम तारा लटकाने। ठाकुर की जो लटें हैं ऐसी अद्भुत लटें हैं, ठाकुर की जो केश हैं उनके अद्भुत दृश्य को देख रहा हूँ और उस पर वारी वारी जा रहा हूँ। लटके से ही आपने अपनी लटकन सो ही राम रूप धारण करके पिता के वचन को निभाया, वहाँ पर रावण को मारा, सीता जी को मुक्त कराया। इन लटकों के ही सुंदरता से आपने गिरि गोवर्धन को धारण कर लियो और अपने वंश की रक्षा करी, दावानल को पान कर लियो, कंस जैसे दैत्य को मार दिया और एवा एवा घड़ाछे लटका। ऐसे ऐसे कैसे आपकी दिव्य लटके हैं, कैसे लटका लाख करोड़ रे, ऐसी आपकी करोड़ों लटके हैं। और नरसिंह
कि स्वामी के साथ मैं ऐसी अपने स्वामी के साथ में खेलते हुए, अपने मन को इनमें लगाते हुए सदा रमता रहूं। जब ऐसा पद गाया ठाकुर जी तो गदगद हो गए, बड़ा प्रेम आ गया ठाकुर जी को। आहा, बड़ा आनंद आया। अब नरसिंह जी गाते जा रहे हैं, कभी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्णम शरणम ममः, श्री कृष्णम शरणम ममः। और श्री ठाकुर जी उनकी गाड़ी को चलाते जा रहे हैं। जिन ठाकुर जी ने पता नहीं कितने लोगों की जीवन की गाड़ी को संभाल रखा है, जो वास्तविकता में सारथी हैं हम सबके जीवन के, नरसिंह जी के ही नहीं, अर्जुन के ही नहीं, हम सबके भी सारथी हैं। हमारी जीवन रूपी गाड़ी को भी भगवान ने ही थाम रखा है। इसी भाव के साथ में आज के चरित्र को विश्राम, और कल जो भात का सुंदर प्रसंग है उसका हम लोग श्रवण करेंगे। श्री नरसिंह मेहता की जय, श्री सावलिया सेठ की जय हो, श्री राधा वल्लभ लाल की जय।